संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। साथ संगत जी, आज हम आपके लिए 15 अक्टूबर 2025 को मुंबई में हुजूर जी के साथ हुए बिल्कुल नए सवाल जवाब लेकर आए हैं। हर प्रश्न में जीवन का कोई ना कोई पहलू छुपा हुआ था और हुजूर जी ने अपने सहज, स्नेहपूर्ण और गहरे उत्तरों से सबका मार्गदर्शन किया। हर प्रश्न उत्तर को बड़े विस्तार से प्रस्तुत किया गया है ताकि आप भी ऐसा महसूस कर सकें जैसे आप वही मुंबई की संगत में बैठे हो। हर जवाब सरल, गहरा और दिल को छू जाने वाला होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल। मुंबई की संगत में माहौल बहुत शांत था। प्रश्नोत्तर का समय शुरू हुआ तो आगे की कतार में बैठी एक लगभग 22 से 23 साल की लड़की खड़ी हुई। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जी, मैं पढ़ाई कर रही हूं और करियर बनाने की तैयारी भी चल रही है। अक्सर रात दिन सोचती रहती हूं कि भविष्य कैसा होगा। क्या मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी? क्या परिवार मुझसे खुश रहेगा? लेकिन जब कभी सत्संग सुनती हूं तो अंदर से डर लगता है कि कहीं मैं दुनियावी कामों में इतनी उलझ ना जाऊं कि प्रभु और भक्ति को ही भूल बैठूं। कभी लगता है कि पढ़ाई और नौकरी ही सबसे बड़ा सच है और कभी लगता है कि असली मकसद प्रभु को पाना है। हुजूर जी, कृपा करके बताइए, क्या करियर और भक्ति दोनों साथ चल सकते हैं? हुजूर जी ने बहुत ध्यान से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही करुणा और अपनापन था जो किसी पिता का अपनी बेटी के लिए होता है। हुजूर जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटी, ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हर उस युवा का है जो जिंदगी की शुरुआत में खड़ा है और सोचता है कि किस रास्ते पर चले। देखो, जिंदगी दो हिस्सों में बंटी है। एक है कर्तव्य, ड्यूटी, और दूसरा है उद्देश्य। कर्तव्य मतलब परिवार की देखभाल करना, पढ़ाई करना, करियर बनाना। ये सब जरूरी है क्योंकि प्रभु ने हमें शरीर और परिवार दिए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी निभाना हमारा धर्म है। उद्देश्य मतलब उस प्रभु से जुड़ना जिसने हमें ये सब दिया है। असली मकसद है उसकी ओर लौटना। अब सवाल ये नहीं है कि करियर और भक्ति दोनों साथ चल सकते हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि हमारी नीयत क्या है। अगर हम करियर को सिर्फ पैसा कमाने के लिए करें और प्रभु को भूल जाए तो हाँ, ये बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर हम करियर को प्रभु की रहमत समझकर, उसकी दी हुई नेमत समझकर करें तो ये भी इबादत बन जाती है। बेटी, जैसे कोई माँ घर का काम करती है, सुबह शाम खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, लेकिन उसका दिल हमेशा बच्चों की चिंता में ही रहता है। इसी तरह तुम पढ़ाई करो, नौकरी करो, लेकिन दिल प्रभु से जुड़ा रहे। तुम सोचती हो कि कहीं दुनियावी काम प्रभु से दूर ना कर दें। असल में दुनियावी काम ही वो मैदान है जहां प्रभु हमें आजमाता है। अगर हम उन्हीं कामों के बीच भी उसका नाम याद रख पाएं तो यही सबसे बड़ी भक्ति है। दूसरा सवाल। एक महिला खड़ी हुई, आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, हुजूर जी, मैं एक मां हूं और परिवार की जिम्मेदारियों में बहुत उलझी रहती हूं। सुबह से रात तक घर परिवार के काम, बच्चों की पढ़ाई, पति की नौकरी की चिंता और बुजुर्गों की सेवा, सब कुछ मेरे सिर पर रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही बीत रही है। लेकिन जब भजन सुमिरन का समय निकालना चाहती हूं तभी कोई जरूरत सामने आ जाती है। मुझे लगता है कि शायद मैं कभी प्रभु को पा ही नहीं पाऊंगी। हुजूर जी, क्या मेरी ये जिम्मेदारियां और ये व्यस्तता मेरी मंजिल के रास्ते में रुकावट बन रही है? हुजूर जी ने बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा। उन्होंने बहुत सहज और प्रेम से उत्तर दिया, बहन जी, आपकी पीड़ा हर उस महिला की है जो घर परिवार संभालती है, और सच कहूं तो ये पीड़ा प्रभु की ओर खिंचाव का ही प्रमाण है। अगर दिल में मालिक की तड़प ना होती तो आपको ये चिंता ही ना होती कि मैं भक्ति कर पा रही हूं या नहीं। याद रखिए, प्रभु भक्ति का हिसाब घड़ी और घंटों से नहीं रखता। प्रभु दिल देखता है। जब आप बच्चों की देखभाल करती है, परिवार की सेवा करती है, बुजुर्गों की सेवा करती है, ये सब भी भक्ति है, अगर आप इसे मालिक की सेवा मानकर करें। देखो, एक मां जब बच्चे के लिए खाना बनाती है तो वो सिर्फ खाना नहीं बना रही होती बल्कि प्रभु की अमानत को संभाल रही होती है। जब पति या परिवार की चिंता करती है तो वो भी प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी निभा रही होती है। भक्ति का मतलब
सिर्फ बैठकर भजन करना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है हर काम को प्रभु की याद के साथ करना। जब आप काम करते करते दिल में नाम जपती हैं, तो वो काम भी इबादत बन जाता है। बहन जी, ये भी समझ लीजिए कि प्रभु हर किसी को वही रास्ता देता है जो उसके लिए सबसे उपयुक्त है। हाँ, भजन सुमिरन का समय जरूर निकालिए। हो सके तो सुबह जल्दी उठकर थोड़ी देर बैठ जाइए, भले 15 से 20 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन उस समय को प्रभु के नाम के साथ जोड़ दीजिए और दिन भर काम करते समय दिल में उसकी याद बनाए रखिए। यही संतुलन है। तीसरा सवाल, एक युवा लड़की खड़ी हुई। उसकी आंखों में चमक तो थी, लेकिन चेहरे पर उलझन भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जी, मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूं। मेरे दोस्त कहते हैं कि जिंदगी का मजा जी भरकर लेना चाहिए, घूमना, पार्टी करना, रिश्ते बनाना और दुनिया के हर सुख को पाना। लेकिन जब मैं सत्संग में आती हूं तो सुनती हूं कि असली खुशी तो भीतर है, आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। हुजूर जी, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने दोस्तों की तरह जिंदगी पर चलूं या उस राह पर चलूं जो आप दिखाते हैं। हुजूर जी मुस्कुराए और बेहद नरम आवाज में बोले, बेटा, जिंदगी का असली मजा भटकने में नहीं, संभलने में है। आज की दुनिया ये दिखाती है कि बाहर की चीजों में ही सारी खुशियां हैं, लेकिन बाहर की हर खुशी थोड़ी देर की मेहमान होती है। तुम्हारे दोस्त जिस मौज मस्ती की बात करते हैं, वो उस वक्त तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद एक खालीपन छोड़ जाती है। हुजूर जी ने आगे समझाया, रूह की खुशी अलग है। जब इंसान ध्यान और सुमिरन करता है, जब वो अपने अंदर झांकना सीखता है, तब जो शांति और तसल्ली मिलती है, वो किसी पार्टी, किसी मौज या किसी रिश्ते में नहीं मिल सकती। दुनिया की चीजें हमेशा अधूरी है, उनमें आनंद है मगर टिकाऊ नहीं। लेकिन जो खुशी आत्मा के जुड़ने से मिलती है, वो हमेशा रहती है। फिर हुजूर जी ने हल्के मजाक के अंदाज में कहा, अब देखो, अगर तुम्हें कोई चॉकलेट दे तो उसका स्वाद 2 मिनट ही रहता है, लेकिन अगर कोई तुम्हें एक मीठा फलदार पेड़ दे दे तो तुम्हारे पास हर मौसम में फल होंगे। दोस्तों के साथ की मौज चॉकलेट की तरह है और भक्ति की राह उस पेड़ की तरह है जो जिंदगी भर तुम्हें मिठास देता रहेगा। पंडाल हंसी और मुस्कुराहट से भर गई। फिर गंभीरता से हुजूर जी ने कहा, बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो। जिंदगी में पढ़ाई भी करनी है, दोस्तों के साथ रहना भी है, लेकिन उसमें संतुलन लाना है। चौथा सवाल, एक युवा पुरुष खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर करियर की चिंता और भीतर आत्मा की आवाज के बीच झगड़ा स्पष्ट था। उसने हाथ जोड़कर हुजूर जी से बड़े ही गंभीर स्वर में पूछा, हुजूर जी, आज के समय में हर कोई सफलता और पहचान के पीछे भाग रहा है। मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छे पद और नाम कमाना चाहता हूं, लेकिन जब मैं भक्ति और सत्संग के बारे में सोचता हूं तो लगता है कि यही जीवन का असली सुख है। हुजूर जी, मैं अक्सर उलझन में हूं, क्या दोनों साथ में संभव है? उन्होंने कहा, बेटा, समय और साधन बदल गए हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा, भक्ति और संतुलन का मार्ग हमेशा एक समान है। देखो, जीवन में 3 मुख्य स्तंभ है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म जो तुम कर रहे हो, करियर, पढ़ाई और समाज में योगदान। ज्ञान, अपने भीतर की समझ, आत्मनिरीक्षण और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानना। भक्ति, प्रभु की ओर झुकाव, सुमिरन और सत्संग का अभ्यास। यदि इन तीनों का संतुलन बना रहे तो जीवन पूर्ण और सफल होता है। हुजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया, सोचो, तुम्हारा मन एक नाव की तरह है। नाव को नदी की तेज लहरों और बाधाओं से पार करना है। यदि तुम केवल करियर और सफलता पर ध्यान दोगे तो नाव संतुलन खो देगी। यदि केवल भक्ति में रहोगे तो जीवन की जिम्मेदारियां और अवसर अनदेखे रहेंगे। लेकिन जब तुम हर कर्म, हर निर्णय और हर प्रयास में प्रभु की याद और भक्ति को जोड़ दोगे तो नाव स्थिर और सुरक्षित रहेगी। आज के युवा सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में व्यस्त है। ये बाधाएं हैं। उदाहरण के लिए, काम करते समय भी मन में छोटा सा सुमिरन या नाम जप सकते हो। सोशल मीडिया पर समय बिताते समय भी ध्यान रख सकते हो। यही संतुलन की कला है। यदि तुम्हारा मन और नियत सही है तो करियर भी प्रभु की सेवा बन जाता है और भक्ति भी जीवन के हर अनुभव में प्रवाहित होती है। जैसे चाय में शक्कर मिलती है और उसका स्वाद बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म, प्रयास
और भक्ति मिलकर जीवन को मीठा और सार्थक बनाते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करो। दिन की शुरुआत थोड़ी भक्ति और सुमिरन से करो। काम और पढ़ाई के बीच छोटा ध्यान या नाम जप, शाम को सत्संग या भजन। यही संतुलन है। 5वां सवाल, एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ। उसकी उम्र मुश्किल से 14 साल रही होगी। हाथ जोड़कर बड़ी मासूमियत से बोला, हुजूर जी, सब कहते हैं कि भगवान हर जगह है, लेकिन अगर भगवान हर जगह है तो हमें उनकी फोटो या आपके पास आकर ही क्यों याद करना पड़ता है? क्या वो मेरे स्कूल, मेरी किताबों और खेल के मैदान में नहीं रहते? उसका भोला सा सवाल सुनकर सारी संगत मुस्कुरा दी। हुजूर जी ने बच्चे की ओर देखा, मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। सचमुच भगवान हर जगह है। तुम्हारे स्कूल में भी, तुम्हारी किताबों में भी और तुम्हारे खेल के मैदान में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। फिर हुजूर जी ने बच्चे को समझाने के लिए एक आसान मिसाल दी। देखो, जैसे हवा हर जगह है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन सांस लेते हैं तो पता चलता है कि हवा मौजूद है। उसी तरह परमात्मा हर जगह है। अगर हम उन्हें महसूस करना चाहे तो अपने दिल को साफ और शांत रखना होगा। बच्चा ध्यान से सुन रहा था। हुजूर जी ने आगे कहा, अब तुमने पूछा कि फिर फोटो या सत्संग में आने की जरूरत क्यों है? बेटा, फोटो या सत्संग हमें याद दिलाते हैं कि वो हमारे साथ है। जैसे स्कूल में टीचर होमवर्क देती है तो हमें याद आता है कि पढ़ाई करनी है, उसी तरह फोटो या सत्संग हमें याद दिलाते हैं कि हमें प्रभु को याद करना है, वरना हम खेलों और शरारतों में भूल जाते हैं। संगत हल्की मुस्कान और हंसी से गूंज गई। फिर हुजूर जी ने बहुत प्यारे अंदाज में कहा, तो बेटा, जब तुम खेलो तब भी ये मत सोचना कि तुम अकेले खेल रहे हो। मान लेना कि प्रभु तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। जब पढ़ाई करो, मान लेना कि प्रभु तुम्हें पढ़ा रहे हैं। बच्चे की आंखें चमक उठी। छठा सवाल, एक युवा लड़का खड़ा हुआ। हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, मैं पिछले कुछ सालों से एक अच्छी नौकरी की तलाश में लगा हूं। हर दिन कोशिश करता हूं कि करियर में आगे बढ़ूं, तरक्की पाऊं और परिवार को बेहतर जीवन दूं। लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि मैं अपनी भक्ति और सत्संग से दूर होता जा रहा हूं। ऑफिस का काम, मीटिंग्स, डेडलाइन और घर परिवार की जिम्मेदारियां, सब कुछ इतना समय खा जाता है कि भजन सुमिरन के लिए समय ही नहीं बचता। हुजूर जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई, तुम्हें लगता है कि करियर और भक्ति अलग रास्ते हैं, लेकिन असल में ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि तुम्हारी नीयत क्या है। देखो, जीवन में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं: जिम्मेदारी, इच्छा और उद्देश्य। जिम्मेदारी, तुम्हें अपने परिवार और काम की जिम्मेदारी निभानी है। ये भगवान की दी हुई जिम्मेदारियां हैं। इच्छा तुम्हारे मन की चाहत है कि प्रभु को याद कर सकूं, भक्ति कर सकूं। उद्देश्य, जीवन का असली उद्देश्य है प्रभु से जुड़ना। जब जिम्मेदारी और भक्ति के बीच उलझन आती है तो समझ लो कि तुम्हें संतुलन बनाने की जरूरत है। संतुलन का मतलब ये नहीं कि हर चीज बराबर समय ले। इसका मतलब है कि हर काम में प्रभु की याद जुड़ी हो। जैसे ऑफिस में काम करते समय तुम्हारे दिल में एक छोटा सा सुमिरन या नाम चल सकता है। मीटिंग में, डेडलाइन में भी मन भीतर से प्रभु की ओर झुका रह सकता है। यही असली भक्ति है। केवल बैठकर घंटों भजन करने में ही भक्ति नहीं है, बल्कि दिन भर के हर काम में प्रभु की याद रखने में भी भक्ति है। यही संतुलन है, भक्ति और जिम्मेदारी एक साथ। तुम्हें यह भी याद रखना है कि काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर उस मेहनत का उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं होना चाहिए। जब तुम काम को प्रभु की सेवा मानकर करोगे तो ये भक्ति में बदल जाएगा। तुम्हारी तरक्की भी होगी, परिवार भी खुश रहेगा और दिल भी संतुलित रहेगा। हुजूर जी ने आगे समझाया, भाई, चिंता मत करो कि यदि ऑफिस में समय लगता है तो भक्ति कम हो जाएगी। समय की लंबाई से फर्क नहीं पड़ता। हर काम के बीच अगर तुम्हारा दिल प्रभु से जुड़ा है तो तुम्हारी भक्ति कभी कम नहीं होती। और याद रखो, प्रभु कभी भी किसी को समय, उम्र या व्यस्तता के कारण पीछे नहीं छोड़ते। यदि तुम सचमुच उनके लिए दिल खोलकर कोशिश कर रहे हो तो संतुलन अपने आप बन जाएगा। 8वां सवाल, बुजुर्ग धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर उम्र का अनुभव, आंखों में जीवन की झलक और हाथों में हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने हाथ जोड़कर हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी,
मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहा। नौकरी, घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई, समाज सेवा सब कुछ किया। लेकिन अब उम्र बढ़ने के साथ लगता है कि समय कम है और जो भक्ति के अवसर मैंने खो दिए उनकी भरपाई करना कठिन है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं प्रभु को पा ही ना पाऊं। जीवन के इतने साल बीत गए और भक्ति के लिए बहुत कम समय मिला। क्या उम्र के इस पड़ाव में भी भक्ति संभव है? हुजूर जी का उत्तर बहुत विस्तार से। हुजूर जी ने बुजुर्ग की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने कहा, भाई, ये सवाल तुम्हारा ही नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर सोचता है कि समय निकल गया। सुनो, उम्र केवल शरीर की संख्या है। आत्मा का समय कभी समाप्त नहीं होता। देखो, जीवन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, शरीर और आत्मा। शरीर सीमित है लेकिन आत्मा अनंत है। यदि तुमने शरीर के समय में कम भक्ति की तो चिंता की कोई बात नहीं। आत्मा की यात्रा कभी भी शुरू की जा सकती है। जैसे नदी का पानी हर बिंदु पर बहता है, वैसे ही जीवन के किसी भी समय प्रभु की कृपा में प्रवेश किया जा सकता है। हुजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया। सोचो कि किसी घर में दीपक की रोशनी बुझ गई हो। क्या अब घर अंधेरे में ही रहेगा? नहीं, केवल दीपक जलाना है और अंधेरा तुरंत दूर हो जाएगा। तुम अपने जीवन में भक्ति का दीपक अब जला सकते हो। उम्र कभी बाधा नहीं है। सच पूछो तो जीवन में जो भक्ति के अवसर खो गए उन्होंने तुम्हारे अनुभव और समझ को और मजबूत बनाया। अब तुम अपनी उम्र और अनुभव से भक्ति करोगे तो ये पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली और गहरा होगा। ये वही भक्ति है जो सत्संग और गुरु की कृपा से परमात्मा तक पहुंचती है। पंडाल में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। हुजूर जी ने आगे कहा, भाई, जो बीत गया उसके लिए दुख मत करो। जो अभी है वही महत्वपूर्ण है। अब हर दिन, हर पल, हर सांस प्रभु के नाम और ध्यान में लगा दो। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल, समाज सेवा सब कुछ उसी भक्ति का हिस्सा बन जाएगा। और याद रखो, प्रभु किसी की उम्र या समय देखकर नहीं देखते। उनका प्रेम और कृपा अनंत है। यदि मन सही है और सच्ची लगन है तो भक्ति अब भी उतनी ही संभव है जितनी कि जीवन के पहले पल में थी। हुजूर जी ने बुजुर्ग की आंखों में देखते हुए हल्के अंदाज में कहा, अब सोचो जैसे बीज जो सालों तक जमीन में पड़ा रहा। जब समय आता है तो अंकुर फूटता है। तुम भी देर से ही सही, लेकिन अब अंकुरित हो सकते हो। हर दिन प्रभु की ओर कदम बढ़ाओ। देर नहीं हुई। हर कोई समझ गया कि उम्र केवल एक संख्या है। भक्ति की राह कभी भी देर नहीं होती। 9वां सवाल तभी एक युवा लड़की खड़ी हुई। उसने हाथ जोड़कर हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, मैं नौकरी करती हूं और अपने परिवार की भी देखभाल करती हूं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हूं और अब करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन अक्सर महसूस होता है कि जैसे मैं अपने आप से दूर हो रही हूं। मुझे लगता है कि हर दिन बस काम और जिम्मेदारियों में निकल जाता है। मैं सत्संग और भक्ति में समय निकालना चाहती हूं, लेकिन लगता है कि करियर और घर परिवार की जिम्मेदारियां भक्ति के रास्ते में बाधा बन रही है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, करियर, परिवार या भक्ति। क्या प्रभु को पाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूं या इस जीवन में संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ूं? और अगर संतुलन बनाना संभव है तो कैसे? उन्होंने धीरे धीरे कहा, बेटी, तुम्हारा सवाल बहुत सच्चा है। जीवन में कई रास्ते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि तुम्हारी नियत और दृष्टि स्पष्ट हो। देखो, जीवन के 3 स्तंभ है, जिम्मेदारी, इच्छा और उद्देश्य। जिम्मेदारी, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। इसे निभाना केवल समाज या परिवार के लिए नहीं बल्कि प्रभु की दी हुई शिक्षा का पालन भी है। इच्छा तुम्हारे भीतर भक्ति करने की इच्छा है। ये संकेत है कि आत्मा प्रभु की ओर खींच रही है। उद्देश्य, जीवन का अंतिम उद्देश्य है प्रभु से मिलन। यही तुम्हारी सच्ची मंजिल है। फिर हुजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया, सोचो तुम एक नाव चला रही हो। नाव की दिशा तय करनी है, साथ ही पानी की लहरों से बचना है और अपने गंतव्य तक पहुंचना है। करियर, परिवार और भक्ति, ये तीनों नाव के किनारे हैं। यदि तुम सिर्फ एक तरफ झुकोगी तो नाव संतुलन खो देगी। यदि संतुलन बनाए रखोगी तो हर तरफ से गुजरते हुए भी तुम्हारा मार्ग सही रहेगा। जब तुम नौकरी में पूरी मेहनत करती हो तो भीतर छोटा सा सुमिरन या नाम जप सकती हो।
परिवार की जिम्मेदारी निभाते समय प्रभु की याद रखो और जो थोड़ी देर मिलती है उसे ध्यान और भजन में लगा दो। यही संतुलन है। हुजूर जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। संतुलन का मतलब ये नहीं कि हर चीज बराबर समय ले। ये मतलब है कि हर काम में प्रभु का भाव हो। अगर तुम हमेशा सोचती रहो कि मैं सिर्फ भक्ति करूं या सिर्फ करियर करूं तो कभी संतुलन नहीं आएगा। सोचो कि तुम्हारा काम भी प्रभु की सेवा है। 10वां सवाल। एक नौजवान भाई ने बड़ी सच्चाई और विनम्रता से पूछा, हुजूर जी, जीवन में जब सब कुछ ठीक चलता है तो हम नाम सिमरन और भक्ति में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही दुख या कठिनाई आती है तो मन डर जाता है, विश्वास डगमगाने लगता है। कभी कभी तो लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया। ऐसे समय में मन को संभालना मुश्किल हो जाता है। हुजूर जी उस वक्त में क्या करें? कैसे उस भरोसे को कायम रखें? हुजूर जी ने कहा, बेटा, तूफान जब आता है तो पेड़ की जड़ें और मजबूत हो जाती है। वो अपनी पकड़ मिट्टी में और गहरी कर लेता है। वैसे ही जब जिंदगी में परीक्षा आती है तो वो हमारे विश्वास की गहराई को परखती है। अगर तूफान देखकर पेड़ डर जाए तो वह उखड़ जाएगा, लेकिन अगर वही पेड़ झुक जाए तो तूफान गुजर जाएगा और पेड़ फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। हुजूर जी ने आगे कहा, देखो बेटा, सुख में सब कहते हैं प्रभु मेरा है, पर सच्चा प्रेमी वो है जो दुख में भी कहे प्रभु तू ही मेरा है। क्योंकि जो विश्वास तूफान में अडिग रहता है वही वास्तविक प्रेम होता है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा। भक्ति का अर्थ है दुख आए तो भी दिल में भरोसा कम ना हो। 11वां सवाल। एक वृद्धा माता जी ने पूछा, हुजूर जी, हमने जिंदगी में सब कुछ देखा, बच्चे बड़े किए, सेवा भी की, नाम सिमरन भी किया, पर आज जब बुढ़ापा आया तो सब साथ छोड़ गए, कोई पास नहीं आता, कोई हाल नहीं पूछता। कभी कभी मन कहता है, क्या अब मेरी जरूरत खत्म हो गई है? क्या ये भी प्रभु की मर्जी है कि इंसान अकेला रह जाए? हुजूर जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, माता जी, जो अकेलापन लगता है वो असल में प्रभु का बुलावा है। वो चाहता है कि अब आप बाहरी रिश्तों से हटकर अपने अंदर के सच्चे रिश्ते को पहचानो जिससे आप जीवन भर बात करती थी। मेरा बेटा, मेरी बेटी, अब वही आत्मा आपको पुकार रही है जिस प्यार को आपने सारी उम्र दूसरों में बांटा। अब उसी प्यार को अंदर लौटा कर देखो। वो प्यार अब किसी रूप में नहीं, स्वरूप में मिलेगा। फिर उन्होंने बड़ी गहराई से कहा, देखो माता जी, जिंदगी की यात्रा 3 पड़ावों में होती है। पहले दूसरों पर निर्भर रहना, फिर अपने पैरों पर खड़ा होना और आखिर में प्रभु पर टिक जाना। पहला और दूसरा पड़ाव दुनिया के लिए होता है, तीसरा सिर्फ आत्मा के लिए, और आप अब उस तीसरे पड़ाव पर हैं जहां प्रभु खुद अपनी पहचान कराना चाहता है। हुजूर जी ने कहा, माता जी, अकेलापन तब तक लगता है जब तक हम दूसरों में अपनी खुशी खोजते हैं। जब खुशी भीतर से मिलने लगती है तो बाहर कोई साथ ना भी हो फिर भी मन भर जाता है। जैसे कोई व्यक्ति रात में अकेला बैठे और दीपक जला ले तो अंधेरा कितना भी हो उस कमरे में उजाला रहेगा। सिमरन वह दीपक है जो आपके भीतर जलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, बेटा, बेटी, परिवार, ये सब प्रभु के दिए किरदार है। उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और आगे बढ़ गए। अब प्रभु चाहता है कि आप उसे सीधे याद करो, क्योंकि अब आपकी आत्मा तैयार है उससे मिलने के लिए। जो प्रेम तुम बच्चों से ढूंढती रही, अब वही प्रेम गुरु की नजर में मिलेगा। वो नजर जो कभी दूर नहीं जाती। लोगों का साथ छूटना अंत नहीं है, वो तो आरंभ है उस साथ का जो कभी नहीं छूटता। 12वां सवाल। बीच की कतार से लगभग 40 से 45 साल का एक साधक खड़ा हुआ। उसका चेहरा अनुभव और त्याग से चमक रहा था। आंखों में सादगी और हाथों में जीवन की कठिनाइयों के अनुभव की झलक थी। उसने हाथ जोड़कर हुजूर जी से बड़े ही गंभीर स्वर में पूछा, हजूर जी, मैं जीवन भर साधना और सेवा में लगा रहा। कई सालों तक अपने सुख, आराम और भौतिक इच्छाओं का त्याग किया। सत्संग, सेवा और भक्ति मेरा जीवन बन गया। लेकिन कभी कभी मेरे मन में सवाल उठता है, क्या ये पर्याप्त है? क्या मैं प्रभु की भक्ति में सचमुच पूरी तरह लगा हूं, या अभी भी कुछ बंधन है जो मुझे रोक रहे हैं? हुजूर जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग कितना कठिन है। क्या जो साधक सेवा और त्याग में जीवन बिताता है वो सचमुच प्रभु के निकट पहुंचता है, या कभी कभी मन की कमजोरी और सांसारिक इच्छाएं भक्ति के मार्ग में बाधा डाल देती है? और ऐसे समय में साधक को कैसे स्थिर और सच्चा बना रहे?
क्या सच्ची भक्ति और त्याग का मार्ग आसान होता है? हुजूर जी का उत्तर बहुत विस्तार और गहराई से। हुजूर जी ने कहा, भाई, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग सरल नहीं होता और इसे समझना भी चुनौतीपूर्ण है। जीवन में कई बार साधक को यह महसूस होता है कि वो पर्याप्त नहीं कर रहा, लेकिन याद रखो, यही महसूस करना भी भक्ति का हिस्सा है। संकल्प भक्ति, मन का सच्चा निश्चय कि केवल प्रभु के लिए जीवन जिया जाए। कर्म भक्ति, अपने कार्य और सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण। भाव भक्ति, हर काम, हर अनुभव और हर सोच में प्रभु का स्मरण। यदि इन तीनों का संगम होता है, तभी साधक सच्ची भक्ति की ओर बढ़ता है। हुजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया। सोचो, एक साधक नदी के किनारे खड़ा है। नदी की लहरें तेज है, राह कठिन है और रास्ता अस्पष्ट। लेकिन यदि साधक स्थिर है, धैर्य रखता है और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वो अंततः उस नदी को पार करके लक्ष्य तक पहुंचता है। साधना और सेवा का मार्ग भी ऐसा ही है। कई बार मन की कमजोरी और सांसारिक इच्छाएं आएंगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब साधक का निश्चय स्थिर हो, मन प्रभु में डूबा हो और हर कर्म सेवा की दृष्टि से किया जाए, तो ये बाधाएं खुद ही दूर हो जाती है। अहंकार, लालच, आलस्य और द्वेष का त्याग। जब मन इन सब से मुक्त होता है, तभी भक्ति वास्तविक रूप में फूटती है। हुजूर जी ने आगे कहा, सच्चा साधक केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जीवन को सेवा और भक्ति में समर्पित करता है। 13वां सवाल एक युवक हुजूर जी से। हुजूर जी, जब मैं अपने जीवन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है। कभी मन पर काबू नहीं रख पाया, कभी दूसरों का दिल दुखाया, कभी अहंकार में खुद को बड़ा समझ लिया। ऐसे में जब मैं सिमरन करता हूं तो मन कहता है, तू तो लायक ही नहीं प्रभु के। क्या ऐसे व्यक्ति को भी प्रभु की कृपा मिल सकती है? हुजूर जी ने उसकी ओर बहुत प्रेम से देखा, फिर बोले, बेटा, अगर प्रभु सिर्फ नेक लोगों का होता तो इस दुनिया में कोई उसका हकदार ना होता। वो तो पापी के भी उतना ही पास है जितना संत के पास। बस फर्क इतना है कि संत को इसका एहसास हो गया और पापी अभी खोज रहा है। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए बनाया कि हम सीखें, गिरे फिर उठे, और उसके बिना सब अधूरा है, ये समझे। फिर उन्होंने एक बेहद मार्मिक मिसाल दी। एक बार एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेलते हुए गिर गया। उसका पूरा शरीर गंदा हो गया। वो रोते हुए घर भागा और बोला, मां, मैं गंदा हो गया। मां ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, गंदे तो नहीं हुआ, तेरे कपड़े हुए हैं, मैं साफ कर दूंगी बेटा। प्रभु भी वही मां है। हम जब गलती करते हैं, वो हमें छोड़ता नहीं, बस कहता है, आजा, मैं साफ कर दूं। हुजूर जी ने आगे कहा, मन जब ये कहे कि तू लायक नहीं तो समझ लेना वो अहंकार बोल रहा है, आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो प्रभु का अंश है। वो कैसे अपवित्र हो सकती है? गलतियां शरीर और मन करते पर आत्मा तो हमेशा शुद्ध है। अगर तुम सच में पश्चाताप कर लेते हो तो जान लो वही तुम्हारा पहला कदम है प्रभु की तरफ। प्रभु का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, हम ही अंदर आने से डर जाते हैं। जब पुकार सच्ची होती है तो कृपा अपने आप उतरती है, क्योंकि प्रभु की मर्जी हमें सजा देने की नहीं, समझाने की होती है। उन्होंने एक दृष्टांत दिया जो हर दिल को भिगो गया। एक गरीब आदमी हर रोज मंदिर के बाहर फूल बेचता था। एक दिन उसने कहा, भगवान, मैं तेरे लिए फूल लाता हूं, पर तेरे मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हैं। मंदिर के पुजारी ने सुना और कहा, तू मूर्ख है, भगवान तेरे कपड़ों को नहीं, तेरे भाव को देखता है। वो दिन और आज का दिन वो आदमी हर रोज फूल लेकर मंदिर जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि भगवान को शुद्ध तन नहीं, शुद्ध मन चाहिए। हुजूर जी ने अंत में कहा, बेटा, खुद को दोष मत दे। गलतियां इंसान की पहचान नहीं है, वो तो उसकी यात्रा का हिस्सा है। जो गिरकर उठना जानता है वही मंजिल तक पहुंचता है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।